वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं जो पागल था उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, मौसम चेंज होने की वजह से जो है थोड़ा सा ठीक है, वो देखने से भी आपको लग रहा होगा सर्दी खांसी वगैरह है एक्स्ट्रा। चलिए, हाँ, पिछले वीडियो में हम बताना भूल गए थे कि जो भी हम डिफरेंशिएशन का 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर 2021 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कोई भी फालतू का क्वेश्चन हम आपके सामने नहीं लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे थे कि सर 2009 से 21 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंशिएशन का वही क्वेश्चन लेकर आइए। हम भी वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आपके कहने से पहले हमको मालूम है कि हमको पढ़ाना क्या है, बच्चों को कितना देना है, क्या कंटेंट देना है। ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, एक बार जाकर देख लीजिए, मजा आ जाएगा। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। यदि आपका दिमाग लग रहा है तो एक बार वीडियो को रोक कर तनी दिमाग लगाने का कोशिश कर लीजिए कि क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे। नहीं, इस क्वेश्चन के ऊपर क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है कि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और निकम्मों की कभी जय जयकार नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यदि आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाए, हो सकता है कि आप बना दोगे रे। और इतना तो हो गया होगा एकदम दिमाग नहीं है, रेती मारो दिमाग में, रेती। चलिए देखिए करना क्या है। y बराबर है tan इनवर्स रूट x अब प्लस x बटा में क्या है बाबू 1 माइनस, यहां देखिए x के पावर 3/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, रूट x इंटू x लिख सकते हैं क्या, सोचिए। पावर में 1/2 और इसके पावर में 1, और दोनों का आधार समान है, जोड़ देंगे तो पावर 3/2, यानी पावर 3/2 था लिखा हुआ, तो एगो के पावर में 1/2 कर दिया और एगो के पावर में 1 कर दिया। ऐसा इसलिए कर दिए कि इतना करने से ना हमारा काम बन गया, ये क्वेश्चन फॉर्मूला पर बैठ गया। ठीक है, हाँ, अब देखिए कैसे हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस y अब बट्टा में 1 माइनस x इंटू वाई, देख लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, y बराबर tan इनवर्स x प्लस x के जगह पर तो रूट x है ना, तो tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, तो y के जगह पर क्या है x हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy बटा dx। एकदम दिमाग थोड़ा सा स्थिर करके काम करना है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x है ना, तो d tan इनवर्स रूट x बटा में क्या आएगा, तो ये वैल्यू आएगी, यानी d रूट x। अब हो जाएगा आपका d रूट x बटा में dx, अब प्लस इधर हो जाएगा आपका d tan इनवर्स x बटा में क्या आ जाएगा, यही dx। देखिएगा, तो ये हो गया आपका dy बटा dx बराबर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर क्या है रूट x, तो हो जाएगा रूट x का होल स्क्वायर इंटू में रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 ज्यों का त्यों, अब प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर कितना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, 1/1 प्लस एक्स और इनटू में हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स अब प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको आप फाइनली लिखना चाहेंगे, ऐसे यहाँ सही है लिखल, लेकिन और थोड़ा सा फाइनली लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अब प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चाहेंगे तो यहाँ से इसके बाद भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यदि मन है तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए, अन्यथा वो भी नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका आंसर जो है बिल्कुल आसानी से बन चुका है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यदि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी कभी प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी प्रयोग करना है, क्वेश्चन को देखकर, और देखना है कि फॉर्मूला वगैरह तो नहीं ना आ रहा है तो धड़ाक से धर लीजिएगा। ठीक है ना, हाँ, इसलिए यदि फॉर्मूला वगैरह पर धरा रहा है क्वेश्चन तो एकदम धरने का प्रयास कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं उसको। जैसे एक और क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए y बराबर है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको बताया गया है फॉर्मूला, हम फॉर्मूला आपको बता दिए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिएगा 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है साइन में, तो वो होता है साइन इनवर्स 2x अब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक होता है कॉस में, तो वो होता है आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक होता है tan में, तो वो होता है tan इनवर्स 2x अब बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना लिखने से आपको पता चल गया होगा कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है यह भी एक फॉर्मूला ही है। तो किसका फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर में हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x, इसके बराबर में हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। चलो ध्यान दो इधर, अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy बटा में dx बराबर 2 को बाहर रखेंगे तो क्या आएगा, d tan इनवर्स x अब बटा में dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बटा dx का मान हो जाएगा आपका कितना, तो 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy बटा dx का मान हो जाएगा आपका 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं आप आसानी से आपका क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, आइए कुछ और क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोग देखने वाले हैं, पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, शायद एक क्वेश्चन और इधर एडजस्ट होने वाला है, तो क्यों ना एक क्वेश्चन को एडजस्ट कर ही दे। हाँ, और ये क्वेश्चन हम कल आपको बताए थे, लेकिन फिर से ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का क्वेश्चन था साइन, आज है x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x अब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो पूछता है कि dy बटा dx का मान क्या होगा, सवाल पूछता है आपसे कि dy बटा dx का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से इधर। ठीक है, और कल इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको बता दिए हैं कि जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तो आपको करना क्या है। देखिएगा, इतना ये है ना, y बराबर दिया गया है, तो अब आप क्या लिख सकते हैं, y बराबर, देखिए इसको छोड़ दीजिए तो इसके बाद तो फिर वैसा ही दिख रहा है, नहीं तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर x अब प्लस इतना के जगह पर फिर क्या y, इधर से रूट है इधर आ जाएगा तो स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका x प्लस y। अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy स्क्वायर बटा में dy और गुने dy बटा में dx बराबर
ये हो जाएगा dx बटा में dx अब प्लस dy बटा में dx। चेक करो, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 2y इंटू dy बटा dx अब बराबर ये हो जाएगा 1 अब प्लस dy बटा में dx। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका 2y इंटू डी वाई बट्टा में dx और ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा dy बट्टा में dx बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 1। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 1। अब यहां से dy बट्टा dx को कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही dy बट्टा dx को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, dy बटा dx कॉमन आएगा तो हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 अब बराबर में कितना 1 ना, अब गुना में है तो भाग में चला जाएगा, इसलिए dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में 2y माइनस 1। चेक करो, dy बटा dx का मान हो जाएगा आपका 1 बटा में 2y माइनस 1 के बराबर। ठीक है बाबू, 3 क्वेश्चन अभी आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन यहां आपको दिख रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार में 3 क्वेश्चन आपके सामने में है, जल्दी से तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ ही क्वेश्चन को कवर किया है डिफरेंशिएशन के, और डिफरेंशिएशन में आपसे क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, सॉरी 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन। ठीक ना, इसलिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, 3 से 4 क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, इसलिए ध्यान रखना है आपको कि 3 से 4 क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल है कि y बराबर tan इनवर्स cos x बटा में 1 प्लस साइन x। थोड़ा सा टेक्निकल क्रिया करना है, और ये क्वेश्चन तो हम लोग इनवर्स में पढ़ चुके हैं एक बार, नहीं तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे आप ये पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन तब या फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब, दोनों जगह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है। भले ही वो आपका एक्सरसाइज कम है, 2 एक्सरसाइज में ही आपका खत्म हो गया है, लेकिन उसका उपयोग जो है लगभग सभी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसका फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका उपयोग सिर्फ वहीं पर नहीं है, उसका उपयोग हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आप पूरे एक्सरसाइज को उलट कर देखिएगा तो कहीं ना कहीं हर एक्सरसाइज में उसका 1-2 फॉर्मूला, 1-2 क्वेश्चन का प्रयोग मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, बाहर में tan है तो अंदर में भी tan लाने का प्रयास करेंगे, तब कैसे ले आएंगे, जबरदस्ती है लिख देंगे tan ना, क्रिया करना होगा उसके लिए। कैसे क्रिया करेंगे, देखा हो आपको मालूम है cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos 2x बराबर होता है ना, और 2 ना लगल है तो वह बट्टा में लगल रहेगा कि, तो cos x बराबर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अच्छा, यहां देखिएगा, यहां है 1 प्लस साइन x, तो जहां 1 है वहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 अब प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ठीक है, देखिए तो y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos x बाई 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 यानी हो गया a प्लस बी, नहीं, और इसके बाद हो जाएगा आपका a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ठीक है, देखिएगा बटा में क्या है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, हाँ या देखिए ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एगो से एगो प्लस वाला कट जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इधर भी साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, तो एगो प्लस वाला नीचे में बच्चा है, ऊपर माइनस वाला बच्चा है। तो y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, गौर कीजिएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, अब बट्टा में साइन एक्स बाई टू अब प्लस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? देख लीजिए एक बार ठीक से, आप यदि सही तरीके से इसको देख रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि कॉस से भाग कर देना है। कितना से भाग कर देना है, कॉस से ऊपर नीचे भाग कर देना है, कॉस एक्स बाई टू से। तो y बराबर हो जाएगा, लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू से, कॉस एक्स बाई टू से अंश तथा हर में भाग देने पर, तो जैसे ही cos x बाई टू से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स, देखिएगा cos x बाई टू से भाग देकर देखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका, कई बार ये क्वेश्चन चल चुका है, cos x बाई टू, इसके बट्टा में फिर क्या आ जाएगा, तो cos x बाई टू अब माइनस, ये हो जाएगा आपका साइन x बाई टू, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू, नीचे भी साइन एक्स बाई टू, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, तो कॉस एक्स बाई टू, अब प्लस कॉस एक्स बाई टू, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, तो कॉस एक्स बाई टू। चेक करो, ये से कट जाएगा, इसे भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y बराबर, देखिएगा ये पूरा कट गया तो कितना, tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई टू, ओहो हो, यहां cos x बाई टू, cos x बाई टू। ठीक है, तो साइन एक्स बाई टू बटा cos x बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, तो tan x बाई टू, और नीचे में देखिए cos से cos कट गया तो एक, यहां हो जाएगा आपका tan x बाई टू, तो 1 प्लस tan x बाई टू। अच्छा, जहां एक दिख रहा है वहां tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान तो एक के बराबर होता है। ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू, और बट्टा में हो जाएगा आपका 1 प्लस, यहां इसके साथ कुछ नहीं है तो एक है, तो एक के जगह पर फिर tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इंटू tan x बाई टू। देख लीजिए फॉर्मूला आ गया आपका, y बराबर tan इनवर्स, देखिए tan a माइनस tan b बट्टा में 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर हो जाएगा आपका tan a प्लस b, नहीं सॉरी a माइनस b, ये हो जाएगा आपका tan a माइनस b। तो a के जगह पर है पाई बाई 4 और माइनस b के जगह पर कितना है, x बाई टू। अब tan इनवर्स से tan आपका कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, y बराबर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, गौर कीजिएगा, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा यहाँ लिखना चाहेंगे, हम चाहते हैं जगह बचा लेना, ठीक है, ताकि अगले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सके। तो इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख रहे हैं, देखिए y बराबर आपका हो जाएगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो डी पाई बाई 4 बट्टा में dx माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx बट्टा में dx, यानी सॉरी dy बट्टा dx बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर होगा, dx बटा dx का कितना आ जाएगा 1,
यानी dy बटा dx का जो फाइनल आंसर होगा -1/2 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन ये आपका 2 अंक में पूछा है, 5 अंक में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे तो अभी 2 ही अंक में पूछा है, लेकिन इसको 5 अंक में भी ये पूछने की संभावना है, पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन 5 अंक में, ठीक है। कोई ज़्यादा ये है नहीं, आपसे 5 अंक में भी पूछा जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को तो आप नोट करेंगे ही, तब तक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। कहता है कि y बराबर क्या है, y बराबर है कितना, साइन QX इंटू कॉस के पावर 5x, साइन QX इंटू कॉस के पावर में है 5x। अच्छा, 2 अलग अलग फंक्शन गुना में है, और आपको बताती है कि जब 2 अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए तो वहां पर गुना वाला रूल लगाना है। और गुना का रूल क्या कहता है कि एगो को बाहर कीजिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है, फिर प्लस लगाइए, फिर दूसरा को बाहर कीजिए, पहला का डिफरेंशिएशन कीजिए ना, यही तो कहता है। तो यही कार्य आपको करना भी है। चलिए देखिएगा, x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा में dx बराबर, पहला को बाहर रखते हैं यानी साइन QX को बाहर रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यानी cos के पावर में 5x। अच्छा, होल पावर वाला है तो पहले पावर छोड़कर बटा में आने दीजिए, यानी बटा में cos x ऊपर जाएगा तो d cos x बटा में क्या हो जाएगा dx। अब प्लस, अब देखिए अभी पहला को बाहर रखें, दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब दूसरा को बाहर रखिए यानी cos के पावर 5x को बाहर रखिए तो कितना हो जाएगा, साइन के पावर में 3x बटा में क्या आ जाएगा, तो पावर छोड़ के उतारेंगे यानी sin x, ठीक है, अगुने d sin x बटा में क्या हो जाएगा, तो dx। चलिए ये हो गया आपका dy बटा dx बराबर, ये साइन QX ज्यों कहते हैं, साइन के पावर में 3x ज्यों कहते हैं। अच्छा, ये इधर क्या हो जाएगा, तो पावर वाला है, पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब पावर में से 1 कम कर लेंगे, नहीं पावर है 5 तो पावर से गुना कर दिए, कॉस को ज्यों का त्यों लिख दिया, 5 में से 1 कम कर लिए यानी 4। अब फिर यहाँ है आपका cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x प्लस, ये हो जाएगा cos के पावर 5x, cos के पावर में 5x इंटू होल पावर वाला है तो पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब पावर में से 1 कम कर लेंगे, अब फिर साइन का हो जाएगा cos x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, ठीक है बाबू। चलो तो dy बटा dx का मान क्या होगा, चेक करो। यहां देखिए, यहां साइन 3 गो है, यहां साइन 1 गो है, तो हो जाएगा माइनस साइन के पावर में 4x इंटू, हाँ 5 था तो 5 को आगे कर दीजिए, इंटू हो जाएगा cos के पावर में 4x। फिर यहां देखिएगा, यहां है आपका 3 तब प्लस 3, और यहां हो जाएगा साइन 2 गो ना, साइन है 2 गो, और cos यहाँ 1 गो और यहाँ 5 गो तो 6 गो हो जाएगा, यानी cos के पावर में 6x इंटू साइन और स्क्वायर x, ठीक है। हाँ, आप थोड़ा सा सजा कर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, तो इसलिए dy बटा dx बराबर, प्लस वाला को पहले लिख लीजिए, आप कुछ कॉमन वगैरह लेना चाहते हैं तो कुछ कॉमन वगैरह ले लीजिए, नहीं जैसे 4 गो साइन इसमें है, 4 गो कॉस इसमें है, 6 गो कॉस इसमें है, 2 गो साइन इसमें है, तो उसमें से 2 गो साइन कॉमन ले लीजिए पहले, तो साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अच्छा, 4 गो इसमें है, 6 गो कॉस उसमें है, तो 4 गो कॉस को कॉमन ले लीजिए, इंटू कॉस के पावर में 4x कॉमन आ जाएगा, प्लस वाला को पहले लिखना है यानी हो जाएगा 3, 4 गो कॉस, सॉरी 6 गो में से 4 गो बाहर निकाल दिए तो 2 गो कॉस बचल रहेगा, यानी 3 cos स्क्वायर x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 5। गौर कीजिएगा, यहाँ 4 गो साइन था जिसमें से 2 गो साइन बाहर आ गया तो 2 गो साइन बचेगा, और 4 गो कॉस में से चारों के चारों कॉस बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा, यानी सिर्फ 2 गो साइन बचेगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x, ठीक है बाबू। देख लीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से बन चुका है, ठीक है।
आराम से क्वेश्चन को देखिए, नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ और क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आइए इसको नोट करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका है कि x बराबर y इंटू लॉग एक्स इंटू वाई। लॉग का कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताए हुए कि यदि दो फंक्शन गुना में है, ठीक है, और आप उसके अंदर लॉग को धकेलिएगा ना, तो क्या करेगा कि जो दोनों गुना वाला है ना, दोनों को जोड़ में बदल देगा, ठीक है। माने दोनों के साथ लॉग भी जाएगा और दोनों को जोड़ में भी ले जाएगा। खासियत है लॉग की, और फॉर्मूला है, बता दिए आपको। चलिए देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो गुना मिनट भाग में ले आ, हाँ, ये लॉग को अंदर धक्का दे दो, तो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। चलिए अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये भाग वाला है ना, है ना, तो एक और काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही बनाइए। ये भाग वाला है तो क्या होगा, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, यानी हर है y, तो y को बाहर रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन। और उसके बाद होता है माइनस, माइनस, अब अंश को बाहर रखेंगे और हर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स प्लस डी लॉग वाई बटा में डी वाई गुने डी वाई बटा में डी एक्स। वाई 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में एक्स प्लस लॉग वाई का हो जाएगा 1 बटा में वाई इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। एक चीज छूट गया, बटा में इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, यहां भी बटा में वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा y बटा में वाई स्क्वायर माइनस x बटा में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटा में डी एक्स, और बराबर हो जाएगा 1 बटा x प्लस 1 बटा y डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। एगो y से एगो y कट जाएगा, नहीं, अब आपको क्या करना है कि डी वाई बटा डी एक्स को एक साथ रखना है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में उधर प्लस में जाएगा, और ये प्लस वाला को इधर माइनस में आने दीजिए। तो 1 बटा वाई है, अब माइनस हो जाएगा 1 बटा एक्स, अब बराबर 1 बटा वाई डी वाई, नहीं, हो जाएगा प्लस एक्स बटा में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स। यहां से डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हाँ, यहां से डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, जैसे ही डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा, हाँ, इधर भिन्न का घटाव भी कर लेते हैं, इसका लसा हो जाएगा y इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। समझिएगा ठीक से, x और y का लसा लेंगे तो एक्स वाई, यहाँ y से y कट जाएगा ना, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, माइनस जब x से x कट जाएगा तो y को 1 से गुना करेंगे y, बराबर। यहां से जब dy बटा dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा, सॉरी, बचेगा आपका 1 बटा में y अब प्लस x बटा में वाई स्क्वायर, यही तो बचेगा ना। चलिए, तो x माइनस वाई बटा में एक्स वाई अब बराबर डी वाई बटा डी एक्स, यहां भी हम कर लेते हैं भिन्न का घटाव, यानी ये इसका लॉस हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, और देखो y से y कट जाएगा तो सीधे y, नहीं, अब प्लस ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा तो कितना x। चलिए, एगो y से एगो और y कट जाएगा, नहीं, तो अब क्या आ जाएगा, समझिएगा ठीक से, इसको ऊपर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, ऐसे ही तो होगा ना, इसको ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, बट्टा में एक्स वाई अब प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, तो डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स के बराबर। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए, एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सवाल आपका है,
y बराबर e के पावर x के पावर x। ठीक है, तो ऐसे सवाल को ना दोनों तरफ लॉग लगाकर बनाना है आपको। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, तो जैसे ही दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर, इसमें जैसे ही लॉग लगाएंगे तो हो जाएगा लॉग e के पावर x के पावर x, लॉग e के पावर x के पावर x। समझिएगा, तो जब लॉग e के पावर x के पावर x हो जाएगा तो आप इसको ये लिख सकते हैं लॉग y बराबर, देखिए जो e के पावर में है वो आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इंटू लॉग e के पावर x। लॉग e के पावर x यानी x, और जो लॉग के आधार में होता है वो घात में चला जाता है, नहीं तो हो जाएगा आपका लॉग y बराबर x के पावर x। फिर गड़बड़ हो गया, नहीं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप, लॉग y बराबर क्या लिख सकते हैं, e के पावर में x इंटू लॉग x, ऐसा लिख सकते हैं। ताकि देखिए आपको बताया है कि जब e के पावर में रहेगा लॉग तो ये जो पावर वाला है ये इस पर चला जाएगा। ठीक है, तो x के पावर x हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको इसी फॉर्मेट में इसको रखना है। अब इसी फॉर्मेट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d log y बट्टा में dy गुने dy बट्टा में dx ना, अब बराबर इधर हो जाएगा आपका d e के पावर में क्या है तो x इंटू लॉग x, तो जो e के पावर में है उसको बट्टा में उतारेंगे तो बट्टा में आ जाएगा आपका x इंटू लॉग x, ये हो जाएगा आपका d x इंटू लॉग x और बट्टा में dx। चलिए देखिएगा, इसका हो जाएगा 1 बट्टा y इंटू डी वाई बट्टा में dx और बराबर, इसका तो ज्यों का त्यों होता है, तो e के पावर में x इंटू लॉग x। ठीक है, अब यहां देखिए गुना का रूल चलेगा क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन गुना में है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए तो क्या करते हैं कि पहला को बाहर छोड़ देते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन, लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बटा में x अब प्लस, अब log x को बाहर छोड़ देंगे, नहीं अब पहला का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 के बराबर, यहाँ x से x भी कट जाएगा, यहाँ देखिए ये पावर वाला इस पर चला जाएगा। ठीक है, आइए जो है आपका थोड़ा सा और इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा वाई डी वाई बट्टा डी एक्स और बराबर में कितना, ये हो जाएगा x के पावर x, क्योंकि इसी को बदल के जो है x के पावर x को बदल के ये लिखे हैं तो फिर इसको बदल के ये लिख सकते हैं आसानी से। और इसके बाद अंदर में क्या है, x से x कट गया तो 1 अब प्लस log x। चलिए देखिए यहां जो y आपका भाग में उधर गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर y इंटू एक्स के पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब y का जो मान है रख दीजिए, y का मान क्या है तो e के पावर x के पावर x, इसलिए dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका e के पावर x के पावर x इंटू एक्स इंटू एक्स के पावर x और हो जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी आसानी से बन चुका है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक बड़ा सा पार्ट है और इससे क्वेश्चन भर भर कर जब पूछा जाता है तो भर भर कर पढ़ना भी ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बाकी बच्चे क्वेश्चन को अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।